हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अगर अपने देश में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संकट दिखाई देती है पेपर लीक मामले में। किसी परीक्षा का हो, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका पेपर लीक हो जाता है। अभी बिहार बीपीएससी का परीक्षा का पेपर लीक का मामला सामने आया। उससे पहले भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे स्तर के जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके पेपर लीक देखने में आ रहे हैं। यह आम बात हो गई और इस कारण कहीं ना कहीं परीक्षा कैंसिल होता है। उससे छात्रों का भविष्य, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ा संकट झेलना पड़ता है। परीक्षा का समय आगे बढ़ा दिया जाता है। कितने दिनों तक वह परीक्षा आधार में लटका रहता है, सालों साल बीत जाते हैं, कितने बच्चों का उम्र निकल जाता है। और काफ़ी यह समस्या आज हमारे देश में देखने को मिल रही। इसी पे बात करेंगे कि आखिर इस प्रकार क्यों हो रहा है, क्यों इस प्रकार ये पेपर लीक बढ़ चुका है। कोई परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है। जबकि देखा जाए तो आज हम पहले से कहीं अधिक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं। आज ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन फिर भी जो यह भ्रष्टाचार है इस पर हम लगाम नहीं लगा पा रहे। फिर भी हम जो ये माफिया हैं, ये जो पेपर लीक कराते हैं, इनको कानून के चंगुल में नहीं फंसा पा रहे, या कानून के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? तो दोस्तों, एक शब्दों में कहूँ तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं आदमी के भीतर के नैतिक मूल्यों में गिरावट है। आज आदमी के भीतर नैतिक मूल्य बिल्कुल नहीं बचा है। आज आदमी के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो सिर्फ ऊपरी दिखावा है, चकाचौंध है। किसी के सैलरी देख लिए, कोई कितना कमा रहा है, या सरकारी नौकरी का जो क्रेज है समाज में, उसको देख लें। इन सब चीज़ों को लेके ही आज आदमी इस प्रकार किसी भी तरीके से पैसे कमा लेना चाहता है, किसी तरीके से सरकारी नौकरी पा लेना चाहता है। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई गलानी नहीं होगी वो पैसे दे करके नौकरी ले रहा है तो, कि भाई मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा, या मैं उस बोझ से कैसे उबर पाऊंगा जहां मैंने पैसे दे करके नौकरी ली है। नहीं, आज उसके ऊपर ये कभी गलानी होगी ही नहीं, कभी वो सोचेगा ही नहीं इस बात को, या इस बोझ से दबेगा ही नहीं। तो अगर आदमी के भीतर यह ग्लानि भाव नहीं आता, आदमी के भीतर इतनी नैतिकता नहीं बची कि वह कहने का राजी है कि भाई मैं सूखी रोटी खा सकता हूँ, मेहनत मजदूरी करके कुछ खा सकता हूँ, लेकिन मैं घूस दे करके, भ्रष्टाचार से, अनैतिक तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा, नौकरी नहीं लूंगा, तब तक यह होता रहेगा। जब तक समाज में पैसे को वरीयता दिया जाएगा, जब तक किसी व्यक्ति का मूल्यांकन पैसे से, सरकारी नौकरी से, ऊंचे पद से किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी, पेपर लीक मामला आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, जो कानून है, वहां भी लोग ही भरे हैं, उनके भीतर भी लालची हैं, उनकी भी कोई नैतिकता नहीं है। वो भी क्यों पकड़े किसी को, और पकड़े तो क्यों न छोड़ दें अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो। घूम फिर के तो सारे के पीछे यह नैतिकता ही आती है, पैसों का लालच ही आता है। उन्हें भी पैसे चाहिए और हर किसी को पैसों से खरीदा जा रहा है। किन्हीं के भीतर नैतिकता नहीं बची कि चाहे उसके सामने तुम करोड़ों रुपए रख दो, तब भी उसकी नैतिकता डगमग नहीं हो रही हो। ऐसे लोग अब नहीं बचे। तो इस कारण ही कहीं ना कहीं यह मामला बढ़ा है। और जो सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ है आदमी की, यह भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है इसमें। आदमी को लगता है कि नहीं, कहा जाता भी है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाना यानी भगवान से भेंट हो जाना।
और उस भगवान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पढ़ना लिखना से नहीं हो पा रहा है तो चाह रहा है किसी भी प्रकार से पैसे दे करके, घूस दे करके, भ्रष्ट आचरण से भी उसे वो पद मिल जाए, एक सुनियोजित तरीके से उसे पैसा मिलता रहे, सुरक्षा मिल जाए, बस। आखिर सरकारी नौकरियों के पीछे इतनी भगदड़ क्यों मची? इसीलिए कि वहाँ सिक्योरिटी है, काम का टेंशन नहीं है, काम न करो तब भी पैसा आता रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। और समाज में जो रुतबा है वो तो कहना ही नहीं, खास करके हमारे बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ तो सरकारी नौकरी के लोग बिल्कुल दीवाने हुए पड़े हैं। कुछ नहीं समझ में आता, बस सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। आपका मूल्यांकन ही इसी बात से होता है, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, आप किस स्तर के व्यक्ति हैं, कैसे विचार रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास सरकारी नौकरी है ना, बस इसी से मूल्यांकन होगा। तो भाई, जब समाज में इस प्रकार सरकारी नौकरी को अहमियत दी जाएगी, इस प्रकार लोग पैसे को पीछे पागल रहेंगे, तो निश्चित ही आदमी किसी भी तरीके से वो चीज़ हासिल करना चाहेगा। और आज जो इस प्रकार पेपर लीक जैसी समस्याएं आ रहा है, इस प्रकार जो हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, इस प्रकार जो माफिया बने हुए हैं पेपर लीक कराने वाले, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? आप ही लोगों के साथ से जो लोग इस प्रकार सरकारी नौकरी के दीवाने हैं, किसी प्रकार से नौकरी पाना चाहते हैं, जिनके भीतर नैतिकता नहीं बची कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बल पर परीक्षा निकालूंगा, अपने बल पर कोई काम करूंगा, जो मेरे अंदर क्षमता है उसी बल पे करूंगा। तो बताइए कि कहाँ से इन सब चीज़ों पे रोक लगेगा? खुद जो दरोगा का परीक्षा हो रहा है, पुलिस का परीक्षा हो रहा है, बीपीएससी जो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उनकी जो परीक्षा हो रही है, जो जाके आगे समाज में शासन व्यवस्था संभालेंगे, उन परीक्षाओं में लोग घूस दे के जा रहे हैं। तो सोचिए कि वो लोग क्या प्रशासन संभालेंगे, कैसे शासन की उनसे उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। और यह आम बात है। लोगों को शर्म भी नहीं आती किसी से कहते हुए कि भाई अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो मेरा भी लगवा दो, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ। अच्छे अच्छे लोग, जो लोग रात दिन राजनीति को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे घर का सदस्य जुगाड़ से कहीं सेटल हो जाए, और फिर नेताओं को गाली देंगे। कितनी शर्मनाक बात है। आप में और उन नेताओं में क्या फर्क बचा? जैसे वो भ्रष्ट है वैसे आप भी भ्रष्ट हैं। आप चाहते हैं कि मेरे भीतर योग्यता न भी हो, मैं उस योग्य न भी हूं, तब भी मैं वो पद पा लूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। तो नेता क्यों नहीं चाहेंगे कि देश का सारा पैसा लूट लें, खूब मौज मस्ती करते रहें, भले जनता तक पैसा पहुंचे या ना पहुंचे, सुविधा पहुंचे या ना पहुंचे। उसी का परिणाम तो है इस प्रकार जो देश में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आज आदमी को धर्म पर विश्वास नहीं रहा, नैतिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रहा, आदमी का जीवन ऊपरी दिखावा हो चुका है। तो जब ऊपरी दिखावा हो चुका है तो सारी ऊपरी दिखावा कहाँ से आता है? पैसों से आता है। तो फिर निश्चित ही आदमी कोई भी तरीका अपनाएगा उस ऊपरी दिखावा को पूरी करने के लिए। तो इसका समाधान एक ही है कि आप अपने भीतर नैतिकता लाएं। दूसरा ये हो सकता है कि आप जीवन में पैसे को अहमियत देना बंद करें। आप सही चीज को अहमियत दें, ज्ञान को अहमियत दें, किसी के विचारों को अहमियत दें। तीसरा यह हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे इस प्रकार पागल मत रहें। जीवन जीने के बहुत सारे ढंग हैं, और अगर आपके पास अच्छा समझ है, अच्छा ज्ञान है, तो उस समझ से जिया जा सकता है। जीवन में इतना भी पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि आप समाज के दिखावे के पीछे भागते हैं, आप भी चाहते हैं वैसा दिखावा करना, इसलिए आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारा पैसा चाहिए। मूलभूत जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, एक बात समझ आती है। लेकिन जब आप लाइफ स्टाइल करोड़पतियों की तरह बनाना चाहते हैं ना, तब बात समझ नहीं आती।
कमाना जरूरी है जीवन में, तो नैतिक तरीके से कुछ कमाएं। क्यों समाज में बुराई पैदा कर रहे हैं? अगर आप में क्षमता है, अगर आप इस योग्य हैं किसी पद के, तो निश्चित आप परीक्षा दें, तैयारी करें। लेकिन किसी बुराई को क्यों बढ़ावा देना? और आप कैसे पैसे देकर नौकरी ले लेंगे और उस बोझ तले पूरा जीवन नौकरी करते हुए गुजार देंगे? कैसे? क्या आपको भीतर कभी यह भाव नहीं आएगा, ग्लानि का बोध नहीं होगा कि मैं जो है काम कर रहा हूँ यह गलत तरीके से लिया हुआ है? और अगर यह बोध नहीं आता तो निश्चित ही आप इंसान नहीं है, निश्चित ही आपके भीतर की इंसानियत मर चुकी है। तो इस बात को आपको समझना होगा। अपनी ज़मीर को जिंदा रखिए, अपने जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें जिंदा रखिए, तभी आप इंसान कहलाने के योग्य होंगे। तभी आप जहाँ भी खड़े होंगे, भले आपके पास पैसे रहे ना रहे, भले आप किसी भी लाइफ स्टाइल में जीवन जी रहे हो, आपके भीतर स्वाभिमान होगा। आप कहीं खड़े हो पाने की क्षमता रखेंगे, आप डरे डरे नहीं घूमेंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा, नहीं तो यह होता रहेगा। समाज चाहे कितने भी उन्नति कर ले, बाहर विकास कर ले, लोगों के पास पैसे आ जाए, लेकिन यह जो भ्रष्टाचार है ना, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों का लालच कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और इस भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे लोग पिसते हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो पिसते हैं, सचमुच पिसते हैं। वो और गरीबी में जीने को मजबूर हो जाते हैं, वो और अशिक्षा में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन पर तरह तरह से जुल्म होता है, शोषण होता है, क्योंकि उनके पास योग्यता रहते हुए भी वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके पास आते आते कोई सुविधा बीच में ही भ्रष्टता का शिकार हो जाती है। तो देखिए अपने आप को, कहीं आप भी तो इसमें सहयोगी नहीं है। दोस्तों, आप इंसान हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। इंसान होने के नाते आप में बहुत संभावना है अपने भीतर गहराई में जाने का, अपने जीवन को समझने का, ऊंचे से ऊंचे अपने जीवन के स्तर को उठाने का। और उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। चार लोग जो आपके पैसे देख के इज्जत दे रहे हैं ना, उनकी कोई बड़ी समझ नहीं है, उनकी कोई ऊंची चेतना नहीं है, ना वो कोई ज्ञानी लोग हैं। तो इसलिए दिखावे के पीछे जाना बंद कीजिए, जीवन को ऊंचे मूल्यों पर जीना शुरू कीजिए। तो अपने आप समाज से सब कुरीतियां दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, और जो यह पेपर लीक की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।